प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। बच्चों मैं प्रवेश गिरी फ्री एजुकेशन एट होम में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों हम आपके लिए एक नई वीडियो सीरीज लेकर आए हैं जिसमें अभी आप लोगों को मिल रही हैं क्लास 9th की मैथ की सभी वीडियो चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, बिल्कुल फ्री। ठीक है बच्चों, और इसी क्रम में आगे चलकर हम इसे अपना क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ की वीडियो आप लोगों को फ्री में उपलब्ध कराएंगे बच्चों। और आज जो हमारा कक्षा 9 का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2 उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने बच्चों पिछली वीडियो में कर लिया था, और अगर किसी बच्चे ने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से लिंक में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन थर्ड है ये। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम आप लोगों को करा चुके पिछली वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। वो कह रहा है कि दिखाओ कि जो √5 है यानी कि √5 है हमारा, उसको दिखाओ कि हम संख्या रेखा पर यानी कि नंबर लाइन पर उसको हम कैसे दिखा सकते हैं। बच्चों ये जो नंबर लाइन पर दिखाने के लिए है ना, √2, √3, √5, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में जरूर आता है। ये √2 का हो या √3 का हो या √5 का हो, ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन हमारा हर बार आता है। इसलिए हमसे √2, √3, √5 को नंबर लाइन पर दिखाने के लिए सबसे आना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है और आप लोग अगर ध्यान से देखोगे तो बड़े आराम से सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की गई है नंबर लाइन की, तो बच्चों हमको नंबर लाइन भी दिखानी पड़ेगी। हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी अपने यहाँ नंबर लाइन। तो चलो नंबर लाइन अपना ड्रॉ करते हैं। ये हमारी नंबर लाइन बन गई बच्चों, और इस नंबर लाइन पर यहाँ हमारा 0, यहाँ हमारा 1 और यहाँ हमारा 2, यहाँ हमारा 3, यहाँ हमारा 4, और ऐसे ही चलते जाएंगे अनंत तक, इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक। इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, और इधर जाएंगे हमारे इनफाइनाइट तक। ठीक है बच्चों, अब बच्चों एक बात का ध्यान रखना हमें थोड़ा, क्योंकि हमें √5 को इस नंबर लाइन के ऊपर, यही नंबर लाइन है वो, √5 को हमें ड्रॉ कर कर इसी नंबर लाइन पर दिखाना है। तो थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटाएंगे और ये हमारा यूनिट 1 इसको हमने यहाँ रख दिया और इसका नाम रख दिया हमने A। ठीक है बच्चों, और इसको हमने थोड़ी देर के लिए जो हमारा 0 है, 0 को हमने O समझ लिया। यानी कि हम इसको अगर पढ़ेंगे तो इसे थोड़ी देर के लिए हम, वैसे तो हमारा 0 है पर इसको O पढ़ेंगे हम। ठीक है बच्चों, क्यों पढ़ेंगे वो आपको पता चल जाएगा जब हम जो हमारा √5 का जो मान संख्या रेखा पर बनेगा उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसे आप थोड़ी देर के लिए 0 को आप समझो कि कन्वर्टेड होगी O में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितनी ये दूरी हमारी O से A तक की दूरी है, ये डिस्टेंस जितनी भी है हमारी, या डिस्टेंस लेंगे O से A तक की जितनी भी दूरी है, इतनी ही दूरी हम इस पॉइंट से और यहाँ तक लेंगे बच्चों, बिल्कुल सेम दूरी। जितनी O से A तक के बीच की दूरी है इतनी ही हम A से, और इसका नाम रख देंगे बच्चों हम B। इसका नाम रख देंगे हम, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसका नाम रख देंगे हम B। जितनी दूरी, एक बार और बताता हूँ मैं आपको, ये जितनी दूरी O और A के बीच में है इतनी A और B के बीच में है दूरी। पर एक बात का ध्यान रखना बच्चों, इसमें हमने ये जो कोण लिया हुआ है ये 90 अंश का कोण लिया है। हमको ध्यान रखना बच्चों, ये कोण हमको 90 डिग्री का लेना है। और 90 डिग्री का कोण आप कैसे लोगे, चंदे की सहायता से आप इसमें बना सकते हो। आप आता भी होगा, पर फिर मैं थोड़ा सा बताता हूँ चंदे से कोण कैसे बनाते हैं। हमारे पास इस तरह का चंदा होता है और उसमें यहाँ बीचों बीच 90 लिखा होता है बच्चों, ठीक है, और यहाँ होती है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी लाइन है, ऐसे हमारी एक लाइन होगी, ठीक है, और उस लाइन को फिर ऐसे खींच देंगे, तो ये जो कोण बनता है हमारा 90 अंश का बनता है चंदे की सहायता से। वैसे तो पटरी और प्रकार की सहायता से भी इसको हम बनाते हैं, पर आपको ज़्यादा नहीं, पटरी प्रकार की सहायता से हम आपको फिर सिखाएंगे भविष्य में। अब क्या करना है, यहाँ चंदा रखना है, चंदा ऐसा होता ना, इसको रखना है और आपको ये 90 अंश का कोण बना लेना है बस। और ये जो दूरी इतनी है, ये दूरी बराबर रखनी है, सेम दूरी रखनी है। 1 यूनिट की है, 1 यूनिट है,
तो ये भी हमारी 1 यूनिट आएगी यहाँ से यहाँ तक की, बस ये ध्यान रखना। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अब इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक है, वो आपको समझना पड़ेगा, वो है क्या। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। इसमें थोड़ी सी एक बात समझने की, उस पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे, आपने बच्चों पाइथागोरस थ्योरम का नाम जरूर सुना होगा। पाइथागोरस थ्योरम का इसमें बहुत बड़ा यूज है। वैसे तो पाइथागोरस थ्योरम जो है पूरे गणित में भरी पड़ी, पूरे गणित में बहुत जगह इसका यूज होता है, पर यहाँ भी हमारा यूज है। और कक्षा 9 में पहली बार इसका पहले चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या और उसका यूज यहाँ कहाँ होगा और कैसे होगा। ठीक है बच्चों, पहले थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम, बच्चों हमारे एक गणितज्ञ, एक महान गणितज्ञ हुए हैं पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दी, एक रूल दिया, एक फॉर्मूला दिया, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये हमारा समकोण यानी कि राइट एंगल, जो ट्रायंगल होता है ना, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसमें ये कोण 90 अंश का होता है, उसी ट्रायंगल के ऊपर ये लागू होती है हमारी। जिसमें ये कोण 90 अंश का होता है, उसी में एक बार थोड़ी सी उसी में लागू होती है हमारी, जिसमें कोण हमारा 90 अंश का होता है बच्चों। जिसमें ये कोण हमारा 90 अंश का होता है, उसी में ये थ्योरम हमारी लागू। ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ये लाइन हमारी बिल्कुल 90 अंश के कोण पे है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारा नाम रख लो चाहे इसका, ये हमारा ए होगा, ये हमारा बी होगा, ये होगा हमारा सी, और इसको बोलते हैं हम लंब यानी कि परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको? लंब, परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, इसको लंब और इसको विकर्ण। तो इस जो राइट एंगल है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है, इस त्रिभुज पर जो हमारे पाइथागोरस थे, उन्होंने एक रूल बनाया। वो रूल क्या बना बच्चों, ध्यान से देखो। ये जो भुजा है हमारी ए बी का स्क्वायर, यह जो भुजा है हमारी ए बी, ठीक है जी, और एक भुजा हमारी यह है और एक भुजा हमारी है। हमारी जो तीनों भुजा हैं ये दिख रहा, इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको ए सी सबसे बड़ी भुजा दिख रही होगी। ए सी क्या है? हमारी सबसे बड़ी भुजा है, और इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, यानी कि विकर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस, विकर्ण होती है। और ये हमारी ये बेस होगा, ये हमारा होगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर। अब क्या होता है, इस सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, ठीक है, इन दोनों भुजा के वर्ग के बराबर होता है। क्या दिया था हमारा पाइथागोरस ने? पाइथागोरस ने दिया था कि जो हमारी सबसे बड़ी भुजा है, जो हमारा हाइपोटेनियस है, यो क्या होगा, इसका जो वर्ग होगा इन दोनों के वर्ग के, दोनों भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात इन्होंने क्या दिया हमारा, इन्होंने दिया हमारा एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर पी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर क्या है हमारा? ए सी स्क्वायर। क्या है हमारा? ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और जमा बी सी स्क्वायर। बस ये हमारी क्या है, आप फिलहाल अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही समझना है। ठीक है जी, क्या समझना है कि हमारा जो हाइपोटेनियस है, वो दोनों हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, वो दोनों भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। फिलहाल हमें इसी चीज़ की जरूरत है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हमने जो हमारी संख्या रेखा है ओ ए एक यूनिट ली, और यहाँ भी हमने एक यूनिट ले ली, ए बी पर भी, और हमने क्या किया, ओ बी को मिलाया, ओ बी को हमने मिलाया। अब ध्यान से देखें, ये हमारा जो त्रिभुज है ना ए बी सी, तो ये त्रिभुज हमारा ओ ए बी के बराबर होगा। बिल्कुल देखो, जैसा ओ ए बी है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल ही है हमारा। ठीक है, तो इसमें भी हमारी हाइपोटेनियस यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय है, हाइपोटेनियस रूल इसमें भी हमारा लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय जो कि तुझे भी इसमें लग रही तो इसमें भी लग रही, क्योंकि इसमें भी 90 डिग्री का कोण है वो, और इसमें भी हाँ 90 डिग्री का कोण है। इसको हम लिख भी देते हैं एक बार छोटा सा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, अब हम इसको थोड़ा सा आपको वेरीफाई या सेटिस्फाई करा के दिखाएंगे कि ये हमारा कितना है ओ ए, ये क्या है हमारा ओ ए, हमारा क्या है बेस, और ये क्या है बच्चों हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है बेस, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर। तो क्या होगा, ओ बी बराबर, वही बात करेंगे, ये हमारा हाइपोटेनियस है ना, ये हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनियस है, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, ये हाइपोटेनियस है, ये भी हाइपोटेनियस है, तो हम बात करेंगे ओ बी स्क्वायर बराबर ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर। बस
ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया, बार बार हम इसी फॉर्मूले को लगाएंगे इसमें। तो अब देखो क्या होगा, ओ बी हमारा क्या है बच्चों, ओ बी हमारा, ओ बी निकालना ही है हमको, ओ बी तो हमको ज्ञात ही करना है। और ए बी क्या है हमारा, ए बी हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर जमा ओ ए क्या है हमारा, वो भी 1 है और 1 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो हमारे पास आएगा 2, हमारे पास आएगा 2। तो मान तो हमें ओ बी का निकालना ना कि ओ बी स्क्वायर का, मान तो हमें ओ बी का निकालना, तो फिर क्या होगा, और क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू, ओ बी बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा, ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर हटाने के लिए हमारा वर्गमूल के चिन्ह में अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये माप आ गई हमारी, ओ बी हमारी क्या आ गई बच्चों, ये हमारी ओ बी आ गई बच्चों अंडर रूट में 2, ठीक है बच्चों, क्लियर, इतना क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है आप लोगों को, पीछे जो बात बताई है वो क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा बच्चों। ये हमारा ओ बी निकल गया बच्चों, ठीक है जी, इतना। अब ये ओ ए भी था, तो हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर ओ स्क्वायर, और ये हमने वैल्यू रख दी, और ओ बी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास रूट में 2। अब हम क्या करेंगे, दोबारा ध्यान से देखो, अब हम और काम करेंगे इसमें। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हमारी बी दिख रहा है ना, बी पॉइंट, जितनी ए बी है इतने ही हम बी सी लेंगे, ध्यान से देखो, बस यही थोड़ी सी इसमें समझने की बात है, यही इसमें थोड़ी सी समझ। हम क्या करेंगे, जितना हमारा ए बी था बच्चों इतना ही हमने बी सी लिया, क्या लिया, इतना ही हमने बी सी, इतना ही हमने क्या लिया, बी सी लिया, जितना हमारा ए बी था इतना हमने क्या लिया, बी सी लिया। और ये कोण 90 डिग्री का, तो बस ये भी कोण हमें 90 डिग्री का रखना है, ये हमें ध्यान रखना है बच्चों, इसमें ये इसमें हमें ध्यान रखना है। 90 डिग्री का कोण था, ये भी हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है, वो आप कैसे बनाओ, चांदे से बनाओ या पटरी प्रकार से बनाओ। और ये जो हमारी जो ए बी था वो हमारे बी सी है, 1 यूनिट, ठीक है बच्चों, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, फिर हट के हम ओ सी को मिला देंगे, क्या करेंगे, जैसे हमने ओ बी मिला था ऐसे ही हम क्या करेंगे बच्चों, ओ सी को इसमें मिला देंगे, ओ सी को मिलाया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ओ सी को हमने मिला दिया, अब वही फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय वही लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटाते हैं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है ना, तो इसको हमने मिटा दिया। अब हम फिर क्या करेंगे दोबारा बच्चों, अब हमारे पास देखो एक ट्रायंगल बनना है, ये ट्रायंगल बनना है हमारे पास ओ बी सी, ओ बी सी, जैसे ट्रायंगल बनना था ना ओ ए बी, ऐसे ट्रायंगल बनना है हमारे पास ओ बी सी, बिल्कुल ट्रायंगल बनना है, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमने क्या किया बच्चों, ये हमारा बेस होगा ओ बी, और बी सी क्या होगा हमारा परपेंडिकुलर होगा, और ओ सी होगा हमारा हाइपोटेन्यूस, विकर्ण होगा, ठीक है बच्चों। फिर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे ऊपरले वाला, वही यही राइट एंगल वाला। अब हम क्या करेंगे, ओ सी स्क्वायर बराबर, ओ सी इक्वल टू बराबर, ओ सी इक्वल टू बराबर हो जाएगा, ओ सी इक्वल टू बराबर बी सी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला जो का तो लगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बी सी कितना है बच्चों, बी सी हमारे पास 1, बी सी कितना है हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और ओ बी निकाल चुके ना हम, ओ बी निकालना ना √2, अंडर रूट में 2 बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। हमारा जो पढ़ाने का तरीका होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में होगा, पर जो सोल्व करने का तरीका होगा वो इंग्लिश भाषा में होगा, ठीक है बच्चों। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे, हमने वैल्यू पुट कर दी दोनों की, तो अब 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, और √2 का जब स्क्वायर करेंगे हम, √2 का भी स्क्वायर करेंगे ना, तो ये हमारा बच्चों हो जाएगा 2, हो जाएगा हमारा 2, और जो हम इसको दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास होगा 3, 2 और 1 3। बट हमें क्या निकालना, ओ सी निकालना, ना कि ओ सी स्क्वायर, ना कि ओ सी स्क्वायर। तो हमारे पास ओ सी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 3, तो मिल गया ओ सी हमें, ये यहाँ से ओ सी है हमारा, और ओ सी होगा हमारा अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों, ये मिल गया हमें, ये मिल गया हमारा 3, ये होगा हमारा अंडर रूट में 3, ठीक है बच्चों। ओ सी की वैल्यू हमारे पास होगी। अच्छा, अब फिर हम क्या करेंगे, दोबारा फिर अपनी संख्या रेखा पर जाएंगे, अब फिर वही काम करेंगे, जैसे 90 डिग्री का कोण बना था 90 डिग्री, ऐसे ही अब फिर हम यहाँ अपने इस लाइन पर, अपनी जो हमारी लाइन है इस लाइन पर बच्चों 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और ये हमारी सी डी, बस ये ध्यान रखना, ये हमारी क्या होगी सी डी, ये हमारा 90 डिग्री का कोण बना दिया हमने,
और ये हमारी डी होगी, और ये हमारी यही 1 यूनिट है, सब में 1 1 जाएगी है, सब में 1 1 जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो 1 यूनिट होगी ना ये वाली, यहाँ तक हमारी डी है तो ये यहाँ तक हमारी होगी, और हमने फिर ओडी को मिला, जैसे ओसी को मिला था ऐसे हमने क्या किया बच्चों, ओडी को मिलाया। अब ध्यान से देखो हमारे पास एक फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, वो कौन सा है, ओ सी डी, ओ सी डी, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा बच्चों। और उसमें क्या हुआ, वही हम फिर हटके दोबारा क्या लगाएंगे, फिर वही अपनी हम पाइथागोरस थ्योरम इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू। चलो ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं, इसको फिर दोबारा हम, बहुत आसान है, बहुत आसान है, पर आपको ढंग से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और फिर इसको घर जाकर अपनी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आप लोगों को। बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा, पहली बार तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर वही लगाएंगे जो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है हमारी, ओ डी, ओ डी हमारा क्या है, हाइपोटेनियस, ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। तो अब हम क्या करेंगे, वही ओ डी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर इक्वल टू, ओ डी स्क्वायर इक्वल टू सबसे बड़ी भुजा सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर या सी ओ स्क्वायर, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वैल्यू पुट करते हैं, सी डी कितना है हमारे पास, सी डी 1, सी डी कितना है बच्चों हमारे पास 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ सी कितना है हमारे पास, सी ओ सी रूट थ्री, तो हमारे पास 1 का 1 ही रहेगा बच्चों, और इसका स्क्वायर भी करेंगे हम, ठीक है जी। तो 1 का 1 होगा और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, रूट 3 का स्क्वायर होगा हमारा 3, टोटल होगा 4, टोटल होगा 4। अब हमको निकालना ओडी, ना कि ओडी स्क्वायर, क्या निकालना हमको, ओडी, तो ओडी बच्चों हो जाएगा अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4। तो बच्चों ये जो भुजा आ गई हमारी, क्या आ गई, ये भुजा आ गई हमारी अंडर रूट में 4, ये भुजा आ गई हमारे अंडर रूट में 4, ठीक है बच्चों। पर हमें जाना कहाँ पर है, हमें जाना है रूट 5 तक। कहाँ तक जाना है, हम रूट 5 तक। पहले हम रूट 2 तक गए, रूट 3 पर गए, रूट 4 तक हम आ गए, अब हमारा एक स्टेप हो रहा है रूट 5 तक पहुंचने का। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर हम वही काम करेंगे बच्चों, क्या काम करेंगे, हम अपने इस पर, मैंने बता देना आपको, जितनी सी डी कितनी है 1 यूनिट है, तो यहाँ तक कि हमें कितने अंश का कोण बनाना है, हमको कोण बनाना है 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का पूरा। यहाँ तो यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन फिर खींची, ड्रॉ कर दिया लाइन, ठीक है बच्चों। और ये कोण कितने का है हमारा, ये कोण है हमारा 90 अंश का, इसका नाम रख दिया सी डी था ना, ई, इसका नाम रख दिया ई। और वही काम किया हमने, ये हमारी 1 यूनिट है, कितनी है, ये एक ही है, 1 यूनिट है, और हमने ओ ई को मिलाया, ओ ई को हमने मिला दिया, ओ ई को हमने मिलाया। अब क्या करेंगे बच्चों, वही फिर क्या करेंगे, वही पाइथागोरस पर में वही वैल्यू पुट करेंगे। चलो रखते हैं फिर दोबारा, इसको मिटा देते हैं। सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन सा है हमारा, ओ ई, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। चलो रखते हैं, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू, ओ ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओ डी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर या डी ई स्क्वायर, डी ई कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ओडी का मान कितना है हमारा, ओडी का मान है हमारा अंडर रूट में 4, अंडर रूट में 4, जमा डी ई कितना है हमारा, डी ई है हमारा, इसका स्क्वायर भी करेंगे हम, ठीक है बच्चों। और डी है हमारा 1 का भी स्क्वायर करेंगे। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 4 निकल के आएगा, ये 1 हो जाएगा, टोटल होगा हमारे पास 5, टोटल होगा हमारे पास 5। हमें वैल्यू निकालनी है ओ ई की, ना कि ओ ई स्क्वायर की। तो ओ ई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में 5। देखो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट में 5, ये क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट में 5। क्या निकालना था हमें, रूट 5 का मान। अब रूट 5 हमारे पास आएगा। अब हम एक काम करेंगे, छोटा सा काम हमें करना पड़ेगा बच्चों। वो काम क्या करना पड़ेगा, हमें प्रकार लेंगे अपनी, क्या लेंगे, प्रकार। और प्रकार को यहाँ रखेंगे, यहाँ एक नोक प्रकार की यहाँ रखेंगे हम, और दूसरी नोक रखेंगे यहाँ। एक प्रकार की नोक रखेंगे हम ओ पर, और एक प्रकार की जो पेंसिल होगी उसकी दूसरे छोर पर जो पेंसिल लगी होगी प्रकार की, उसको रखेंगे यहाँ, ठीक है बच्चों। समझ लो, फिर दोबारा समझ लो। प्रकार की नोक हम इस पे रखेंगे, और जिस पे हमने पेंसिल लगाई हुई है दूसरे छोर पर उसको रखेंगे हम यहाँ। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, एक ऐसे ऐसे जो भी होगा हमारा, ऐसे ऐसे हम लाइन खींचते जाएंगे, ठीक है बच्चों। बिल्कुल गोल लाइन खींचेगी और यहाँ के 2 से आगे जाएगा वो पड़ेगी हमारी।
2 से आगे जाके पड़ेगी ए आ गया था। चाहो तो हम इसको ये ओ है ये ए है और इसको एफ रख दो या कुछ और या पी रख दो, कोई बात नहीं। इसका नाम रख देंगे हम, रख देंगे पी। इस पॉइंट का नाम रख देंगे हम पी। थोड़ा सा चाहो तो लंबा कर लो नीचे तक, आपको थोड़ा ये हो जाएगा हमारा पॉइंट यहाँ पी। तो हमारी जो दूरी आएगी ओपी, जो ओपी जो हमारी दूरी होगी बच्चों यहाँ से यहाँ तक की ओपी जो दूरी बनेगी हमारी, ध्यान से देखो, ये जो दूरी बनेगी हमारी ओपी यहाँ से लगाकर यहाँ तक की, ये क्या होगा हमारा √5 का मान। किसका मान होगा बच्चों? हमारा √5 का मान होगा। बस आपको लिखना है, क्या लिखना है? ओपी इक्वल टू क्या लिख देंगे? ओपी बराबर क्या हो जाएगा? √5। ठीक है, ये हमारा फाइनल होगा बच्चों। बहुत आसान है, ठीक है। अब करने की देर है और सारा हाथ से करना है। आपको पटरी प्रकार की जरूरत भी पड़ेगी, इसमें चंदे की जरूरत भी पड़ेगी और आपको पाइथागोरस थ्योरम की जरूरत भी पड़ी होगी। ठीक है बच्चों, आशा है आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, फिर भी अगर कोई दिक्कत है, आप लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई या कोई पॉइंट आपसे चपर गया, कोई समझ में नहीं आ रहा पॉइंट आपसे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, मैं उस पॉइंट को दोबारा बताने का आप लोगों को प्रयास जरूर करूंगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।